Hello everyone, welcome back at my YouTube channel. So today's video I'm gonna share with you all some important questions regarding LT grade exam that is just going to be held very soon on 18th of January 2026. So now without any further delay, let's get started. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये विच ऑफ विलियम मैकपीस ठाकरे नॉवेल्स क्लोजिंग सेंटेंस इज दिस। WM ठाकरे का पूरा नाम जो है उसको भी साथ में आप कंफर्म करते चलिए, विलियम मैकपीस ठाकरे है। तो ये जो भी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ आप इसको डेफिनेटली अपने नोट्स की डायरी में लिखते चलिए, पॉइंट आउट करते चलिए, उससे आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर होंगे। तो ये जो है क्लोजिंग सेंटेंस है मैकपीस ठाकरे के नॉवेल का, विच ऑफ अस इज़ हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, विच ऑफ अस हैज़ हिज डिज़ायर क्वेश्चन है, और हैविंग इट इज़ सेटिस्फाइड। तो ये लास्ट लाइंस हैं या क्लोजिंग सेंटेंस हैं कह सकते हैं। तो ये नॉवल है विलियम ठाकरे का वैनिटी फेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है, इससे अक्सर करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने इसको इम्पॉर्टेंट समझा तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तो ये विलियम मैकपीस ठाकरे के वैनिटी फेयर की क्लोजिंग सेंटेंस है और क्लोजिंग लाइंस हैं। ये नॉवल जो था पब्लिश हुआ था, साथ में मैंने कुछ पॉइंट्स और नोट डाउन किए हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को एनरिच करेंगे। तो इसमें ये पब्लिश हुआ था 1848 में। वैनिटी फेयर जो नॉवल था ये 1848 जुलाई 1848 में पब्लिश हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसका जो पॉइंट है वो ये है कि ये एक ऐसा नॉवल था, अ नॉवल विदाउट हीरो। इस नॉवल में कोई हीरो नहीं है। वैनिटी फेयर नॉवल में अ नॉवल विदाउट हीरो इसको कहा जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है इस फ्रेज को भी, कि अगर ये भी पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द नॉवल विदाउट हीरो, तो वैनिटी फेयर, एंड दिस इज़ रिटन बाय विलियम मैकपीस ठाकरे। सो दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर कम मिलेंगे, बट एक ही क्वेश्चन में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, जैसा कि ऊपर वाले में आपके 3 4 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। तो बहुत फास्ट मैं करा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, रोक के देख सकते हैं। मैं इसलिए इतना फास्ट क्लियर कराती चल रही हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। नेक्स्ट है, हु इज़ द राइटर ऑफ द प्ले एवरीमैन। ये जो प्ले है एवरीमैन, एक्चुअली ये एवरीमैन एक नॉवल भी है, उसको मैं अगली सीरीज़ में ज़रूर कवर करूँगी, बट अभी आज हम इस प्ले के बारे में जानते हैं। तो ये प्ले जो एवरीमैन है, ये प्ले किसने लिखा था? तो प्ले एवरीमैन जो है ये एनोनिमस है, ठीक है, एनोनिमस है। तो इसका राइटर नहीं पता है, राइटर नॉट आइडेंटिफाइड, राइटर का कुछ नहीं पता है किसने लिखा था। अच्छा, इस प्ले के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस प्ले इज कंसिडर्ड अ इंग्लिश ट्रांसलेशन और एडेप्टेशन ऑफ द अर्लियर डच मोरालिटी प्ले एल्कैल्जिक। एल्कैल्जिक, तो इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो ये एक डच मॉरलिटी प्ले था एल्कैल्जिक, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है एवरीमैन, राइट। तो इसको वहीं से लिया गया था, बट किसने ट्रांसलेट किया था? इट इज़ एनोनिमस। ओके, तो ये चीज़, तो प्ले ये एवरीमैन है और नॉवल एवरीमैन को मैं अगली सीरीज़ में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा यस, एक चीज़ और जान लीजिए, डच मोरालिटी प्ले जो एल्कैल्जिक है इसको किसने लिखा था? तो इसके राइटर हैं पीटर वैन डाइक। पीटर वैन डाइक, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, और आई होप प्रोबेबली कि मैं नेक्स्ट सीरीज में ज़रूर इनका नेम मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन 1954 रोट द आर्टिकल द किचन सिंक कॉलिंग अटेंशन टू द ग्रिटी एंड डायरेक्ट रियलिज्म। तो ये जो कहा गया द किचन सिंक आर्टिकल के बारे में, और इसको ये 1954 में लिखा गया था, किसने लिखा था एक्चुअली ये पूछा जा रहा है। एंड कॉलिंग अटेंशन टू द ग्रिटी एंड डायरेक्ट रियलिज्म, यथार्थवाद की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, जो किरकिरा और यथार्थवाद है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला आर्टिकल द किचन सिंक को कहा गया। तो किसने कहा था? तो फिलिप कॉलो ने। फिलिप कॉलो, राइट आंसर इज फिलिप कॉलो। अब ये फिलिप कॉलो है कौन? ये इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, नोन फॉर हिज, अच्छा एक चीज़ और क्लियर हो रही है, 1954 है, इट मीन्स ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, राइट। तो ये इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, नोन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोर्ट्रायल्स ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ। तो ये कामगार लोगों के चित्रण को
व्यक्तिगत चित्रण को इन्होंने किया है, ज़्यादातर उनको उसमें अपने वर्क में, आर्टिकल में और उनमें कवर किया है। Who among the following translators is notable as the first translator of भगवद गीता into English? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस 4 थे बट मैंने एक इनका राइट आंसर ही लिखा, तो आपको राइट ही माइंड में रखना है, 4 को ध्यान नहीं देना है। तो कौन है जो सबसे, वैसे तो भगवद गीता के कई इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुए, बट सबसे पहले वेरी फर्स्ट ट्रांसलेटर कौन था जिसने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? सो द आंसर इज सर चार्ल्स विल्किंस। सर चार्ल्स विल्किंस थे जिन्होंने भगवद गीता को सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। कब किया था? 1785 में, राइट? 1785 में सर चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ओके, अच्छा, उनका टारगेट क्या था? मेकिंग हिंदू फिलॉसफी एक्सेसिबल टू दी वेस्ट, ताकि भारत के बाहर भी जो पश्चिम के देश हैं वो लोग भी भारतीय फिलॉसफी को समझ पाएँ, उन तक भी हिंदू दर्शन पहुँचे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये बहुत ही आपके नॉलेज को इंक्रीज़ किया होगा और आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा। इफ़ यू लाइक दिस video, so give the thumb of like and subscribe the channel. Thanks for watching. We'll meet you again with next video.